हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति है सर में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोगों को मैंने पूरा पीडीएफ फाइल मैंने आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जिसके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है, ओके, वो पहले टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसके बाद उस पर अकाउंट बना लो। उसके बाद आप सीधे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको सीधे क्लिक करोगे, सीधे उसमें ज्वाइन हो जाओगे। मैंने उसमें पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया है और जो जो जैसे ऐड होता जाएगा मैं उसको ग्रुप में पीडीएफ फाइल देते जाऊंगा। ग्रुप में खाली ऐड हो जाओ, जहां से भी बच्चे हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो या यूपी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बच्चे हो, कहीं से, पूरे इंडिया से कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो तो आप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर हमको पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि टेलीग्राम का मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया था डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से ग्रिप क्लिक करो सिर्फ, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने 500 ऑब्जेक्टिव मैंने 10th का डाल दिया मैथमेटिक्स का। उसका मैथ का मैंने 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का 100 नंबर का, उसमें ग्राफ, कंस्ट्रक्शन, थ्योरम और हाइट एंड डिस्टेंस का सब क्वेश्चन मैंने डाल दिया। ओके, चलो। अब मैंने बोला था कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे मैथ की तैयारी नहीं किया उसको चिंता नहीं करना है। ओके, मैं केवल आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, गारंटी है कि उन्हीं में से एक आएगा। थ्योरम 5 है टोटल जो आपको एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड है, वैसे थ्योरम और भी है लेकिन 5 थ्योरम अगर आप कर लोगे तो गारंटी है कि चांसेस कंप्लीट 99.99% चांसेस है कि आपको एक थ्योरम यहां से आ जाएगा, ठीक है। और थ्योरम इतनी इजी है, इतनी इजी है कि मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी इससे पहले नहीं दिखे। इतना आसान है, एक नंबर भी नहीं कटेगा आप अगर ऐसे बनाओगे तो। मैंने लिख रखा है, ओके। थेल्स परमे और थेल्स परमे का उल्टा मानी विलोम आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। दोनों एक साथ याद करवा दूंगा मैं। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का विलोम एक साथ याद हो जाएगा। एक और थ्योरम है, मैं 4 थ्योरम पहले प्रूफ करता हूं, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी सिखाऊंगा, आईजी सिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन भी, ग्राफ भी आईजी सिखाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन और ग्राफ में एक साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बताता हूं। चलो आ जाओ। मैंने पहले लिखा है थेल्स थ्योरम। देखो, सबसे पहले ये बस समझो कि ये थेल्स थ्योरम का ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि थेल्स परमे को लिखो। कभी कभी पूछ देता है, पहले आता था कि थेल्स परमे को लिख कर साबित करे, तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। मैंने ये क्वेश्चन ही लिखा रहेगा ऐसे करके कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची गई अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा देखो, इसका की पॉइंट है थेल्स परमे का, समांतर रेखा, समांतर रेखा और एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये बहुत आसान थ्योरम है, रटना नहीं है। बस बच्चे क्या करते हैं कि इसका सीधा भी होता है उल्टा भी होता है, तो उल्टा में कभी सीधा बना देते हैं, कभी सीधा को उल्टा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सीधा है कौन उल्टा है, तो उसके लिए मैं ट्रिक दूंगा, सो डोंट वरी, आप लोगों को चिंता नहीं करना। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ये सब नहीं पूछेगा थेल्स पर में। आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा क्या बनाना है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक ट्रिक देता हूं। मैं इसका भी उल्टा भी इसी के साथ बनाऊंगा भी, लेकिन एक ट्रिक याद रखना कि समांतर शब्द अगर शुरू में रहेगा तो ये बनाना, ये जो मैंने हल किया यहाँ पे, जो प्रूफ किया मैंने, इस तरह बनाना। समांतर शब्द ट्रिक है, कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम जबरदस्त ट्रिक है ये। समांतर शुरू में रहेगा तो ये बनाना, और समांतर आखिर में रहेगा, समांतर आखिर में रहेगा, ओके ओके। तो वो मैं अभी इसका उल्टा करने वाला हूं, उल्टा बनाना। ये सबसे अच्छा ट्रिक है ये समांतर, ओके, की पॉइंट है। अब प्रूफ कैसे करोगे, बहुत आसान है। थोड़ा रिलैक्स होकर दिमाग को शांत करके सुनो, समझो और कॉपी में नोट करो। कॉपी में नोट कर लेना, तब जाके फायदा होगा। पूरा एग्जाम में कंफर्म है, आना ही है। ओके चलो, तो देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी, मैंने क्वेश्चन को छोड़ो, मैं क्वेश्चन में पढ़ लिया पूरा, ओके। मैंने क्या किया कि त्रिभुज बनाना, पहले एक त्रिभुज बनाना, त्रिभुज एबीसी बनाना, ओके। त्रिभुज एबीसी बनाने के बाद देखो, मैं एक बार बना के दिखा देता हूं, कहीं आपको रफ कर मैं दिखाता हूं। देखो, त्रिभुज एबीसी बना लेना, ऐसे करके बना लिया। लो, एबीसी एक त्रिभुज बना लो, बन गया। उसका एक डी समांतर पैरेलल खींच देना, डी खींच देना ऐसे करके, ओके। यहां से लंब डाल देना, ऐसे करके लंब डाल देना, डी डॉट डॉट भी दे सकते हो। जब भी रचना करते हैं तो हम लोग डॉट डॉट लाइन देते हैं, तो एम डाल देना। नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम खाली समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं। डीएन हो गया, और यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, बस भाई ये मैंने फिगर बनाया, बात खत्म। फिगर में कोई जान नहीं है, स्केल से फिगर बनाना। कोशिश करना कि स्केल का, पेन का इस्तेमाल करना। पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन पेंसिल से साफ नहीं आता, इसलिए पेन का इस्तेमाल कर लेना। स्केल से जरूर बनाना लेकिन, ठीक है, मैंने बता दिया फिर, ठीक है। अब सुनो, अब ये कुछ खानदानी नियम है, आपको लिखना पड़ेगा। यहां से हल है, ये हल है, एग्जाम में यहां से आपको हल करना है, यहीं से प्रैक्टिस करना है। बस बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसका उल्टा तो इससे भी आसान है, ओके, ध्यान देना। तो देखो, रचना में क्या करना, पहले माना एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी है जो उसमें डी समांतर बीसी, क्यों समांतर पहले बोल दिया तो डी समांतर बीसी है, ओके, ये मान लेना। अब तो साबित करना है कि एडी बाई डीबी, देखो कितना आसान है। देखो, एडी बाई डीबी माने एडी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, और उसके बाद इस एडी के बगल में कौन टुकड़ा है, ए बाई ई सी, खत्म, सवाल हो गया।
ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा कल के टेस्ट में। ओके, ध्यान देना, अच्छा समझो। ये डी है, ये ई है, मान लो कि ये 3 है, ये 6 है, ये मान लो कि 4 है, ये 8 है। मैं तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या ये डी ई बी सी के समांतर है? जो क्वेश्चन करवा रहा हो तो थ्योरी का मतलब समझ में आ जाएगा। क्या डी बी सी के समांतर है? तो बहुत आसान है, देखो कैसे। देखो 3 दूना 6 है, ये दोनों को भाग करो, 3/6 काटो, 1/2, 1/2 आ गया। 4/8 1/2, हाँ सर बराबर आ गया। यानी कि ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी बराबर आ गया। इसका मतलब है कि डी बी सी के समांतर है, ये इसके समांतर है, ऐसा है। और मान लो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ 9 होता तो ये आ जाता आपको 3/9, तो ये हो जाता 1/3, और 1/3 1/2 के बराबर नहीं है, यानी कि डी बी सी के समांतर नहीं है, खत्म। तो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा ऑब्जेक्टिव में, श्योर देगा। उसके साथ कभी कभी क्या करता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ 6 दे दिया था, यहाँ 3 दे दिया था, तो ये समांतर है, डी समांतर बी सी है। ओके, क्योंकि समान अनुपात में हो रहा है। अब कभी कभी क्या होगा, बोले डी समांतर, यहाँ पे एक्स दे देगा, क्या दे देगा? तो बनाने के लिए बोलोगे तो बहुत आसान सवाल है, 3/x। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 1/2 कर दो, 3/x, 1/2 क्रॉस गुना कर दो, x = 6, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से तैयार हो गया, 1-2 ठो हर बार पूछा जाता है, खत्म। अब सुनो, मैंने बोला एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, एकदम सेम लिख कर प्रैक्टिस करना, एक लाइन भी नहीं तो इसमें कम करना ना ज्यादा करना, आपको नंबर नहीं कटेगा, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, 100% इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए डी बाई डी बी ए बाई सी बराबर होगा। अब देखो कितना आसान है, सोच भी नहीं सकते हो। ये जो आपने लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, उसको लिख दो, डी से डीएन लंब डाला ए पर, देखो डीएन लंब, कॉपी को टेढ़ा कर देखो, डीएन लंब डाला ए पर, ए पर डीएन जो लंब है, ये जो डीएन लंब है, ओके, ए पर भी लंब है, और डीएन जो लंब है वो ईसी पे भी लंब है, ईसी पर भी। तो डीएन तुमने जो लंब डाला, ओके सॉरी मिट गया, ये मैं यहां से कर देता हूं, ओके मिट गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके स्क्रीनशॉट लेकर मजा आ जाएगा। ये थोड़ा मिट गया, हाथ से मिट गया मेरे। ओके आते हैं वहां पर आते हैं, ओके डोंट वरी। आप लोगों को भगा भगा के देखना है, कोई मान लो कि कोई बच्चा पढ़ चुका है, खाली रिवीजन करना है, तो आप भगा के भी देख सकते हो 1.5 की स्पीड में। लेकिन जो पहली बार देख रहा हो उसको भगा के नहीं देखना है। चलो ठीक है, डीएन लंब है ए पर, ओके ए पर लंब डाल दिया, ओके। और डीएन ए पे भी लंब है, डीएन ईसी पे भी लंब है, क्योंकि ईसी उसी लाइन में है। देखो ईसी जितना भी लाइन है, पूरा लाइन इसी पर है, तो डीएन ए पे भी लंब होगा, डीएन ईसी पे भी लंब होगा। तो ईसी के लिए भी डीएन ही लंब लेंगे, और ए के लिए भी डीएन ही लंब लेंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो भैया, और उसका ईएम लंब डाला एडी पर भी हो गया, डीबी पे भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा डीएन लंब एई, ओके एई जो है ये एई है, ये एई है, डीएन लंब एई, और ईएम लंब एडी पर खींचा, और बी को ई से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, बी को ई से, तो यहां पर ऐसे लिखना बी डैश ई, डैश है ये, माइनस नहीं है, तथा सी डैश डी को मिलाया, बस हो गया इतना। रचना हो गया, रचना कंस्ट्रक्शन ये हो गया। आपको मान लिए ये प्रमाण, आप प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ बहुत आसान है, ध्यान देना बहुत आसान है। देखो यहां आपको पहले प्रूफ में क्या चाहिए, आपको यहां प्रूफ देखो, प्रूफ को देखो, बहुत आसान है। एडी बाई डीबी चाहिए, तो क्या करो, एडी किस में, एडीई ट्राइंगल में है, एडीई ट्राइंगल में है। उसका डीबी देखो नीचे क्या चाहिए, डीबी। देखो प्रूफ को देखो, प्रूफ क्या करना है, बहुत आसान है, एडी बाई डीबी। तो एडी बाई डीबी, तो एडीई ट्राइंगल का इस्तेमाल करो, और अब यहां से देखो एडीई ले लिया, अब उसका यहां से भी स्टार्ट करो, बीडीई ले लो, बस देखो एडीई बीडी, तो मैंने लिखा। उसका त्रिभुज का एरिया लेना पड़ेगा। लंब क्यों खींचा गया, लंब इसलिए खींचा गया, परपेंडिकुलर इसलिए खींचा गया कि एरिया निकाल सके, क्षेत्रफल निकाल सके। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, याद है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बहुत आसान है। देखो तो एरिया ए आर लिख देना, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, आपको चिंता नहीं करना। आप हिंदी में लिख सकते हो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, या ए आर लिख देना शॉर्टकट में, ए आर एरिया, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करना। ए आर ट्राइंगल एडीई को कहो सर एडीई क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें एडी आ गया। उसके बाद एडीई ले लिए, एडी ले लिया, देखो एडीई ले लिया। अब ए को बदल दो, यहाँ बी, तरीका दो, ट्रिक देखो, बी से बदल दो, ए को हटा के बी लिख दो, अब बाकी डी यहां भी रहेगा, ई भी यहां रहेगा, बात खत्म, रटना ही नहीं है। बी डी ई, ए डी ई, एक ए जितना यहां पर ए है तो यहां पे बी कर दो, अब बस डी यहां भी, डी ई यहां भी, ट्रिक देखो बहुत आसान है। उसके बाद आप सुनना, एक त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका एडी ले लो, एडी, ओके। और इसका ऊंचाई एडी पे कौन ऊंचाई है, देखो एडी पे कौन लंब है, लंब देखो एडी पे कौन लंब है, एडी पे कौन लंब है, ईएम लंब है ना, देखो यहां लिखा है मैंने, एडी पे लंब है सर, एडी पे लंब है ईएम, तो ईएम लंब लेना है, ईएम जो है इसके लिए भी डीबी के लिए लेना, बहुत आसान। देखो 1/2 आधार हो गया एडी, ऊंचाई हो गया ईएम, ईएम नीचे भी लिख देना, चुपचाप लिख देना, हमको खाली एडी चाहिए और डीबी चाहिए, एडी चाहिए और डीबी चाहिए, सिर्फ एडी और डीबी चाहिए। तो क्या करना कि 1/2 इतना रहेगा, ये नीचे का भी, इसका भी एरिया वही होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार लेना इसका डीबी, क्योंकि हमको डीबी चाहिए भाई, एडी बाई डीबी, तो एडी के नीचे डीबी ले लो,
इसको देख के उतार दो, टेंशन मत लो उसका। 1/2 1/2 डी एडी यहाँ वाला, तो यहाँ वाला डी भी नीचे। अब यहाँ पर ईएम लियो क्योंकि इसका लंब ईएम है, ऐसे ईएम है। ओके, एडी पे लंब कौन है? ईएम है ना, एडी पे लंब कौन है? ईएम। तो यहाँ भी ईएम लेना ताकि कट जाए, ये कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, एडी बाई डी भी बच जाएगा, खत्म, सिंपल, टेंशन नहीं लो। दो इधर वाला देखो, एडी लेना है, डी भी लेना है, तो एडी बाई डी भी तो है। अब 1/2 इसलिए फॉर्मूला में होता है, और ईएम दोनों का लेना, दोनों का लंब सेम है, दोनों का लंब सेम है, क्योंकि मैंने बोला ना ईएम लंब एडी पर भी है, ईएम लंब बीडी पर भी है। ओके, क्योंकि उसी लाइन में है पूरा। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखो, अब क्या करो, अब मुझे इसको देखो, अब क्या लाना है, देखो क्या लाना है, ए बाई ई सी, ए बाई सी, तो ए कौन है? ये ना, ए, तो इसी ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ए डी ई, फिर लेना पड़ेगा, ए डी ई, फिर लेना पड़ेगा। देखो ए डी का 2 बार इस्तेमाल होता है, ए डी भी लाता है और ए भी लाता है। तो ए डी ई में ईएम लंब है ए डी के लिए, लेकिन ए ई के लिए डीएन लंब है, डीएन, देखो डीएन, ये जो है ए के लिए डीएल लंब है, ऐसे लंब है। देखो ए पे देखो ना, ये ए पे कौन लंब है? डीएल लंब है, यहाँ देखो तुमने लिखा है, तो डीएल लेंगे। एक बार एडी लिए थे तो ईएम लंब लिए थे, एक बार ए लेंगे तो डीएल लंब लेंगे, तो ए लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे ए और ई सी, तो ए और ई सी। तो देखो कैसे लिखोगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ए को बदल दो सी से, जैसे वहां पे ए को बदलते हैं बी से, तो यहाँ पे ए को बदल दो सी से, और डी यहां भी रहेगा, डी यहां भी रहेगा, खत्म, बात खत्म। अब भाई 1/2 लिखो, ए लिख दो यहाँ पर क्योंकि ए चाहिए, और डीएन लंब लिख दो, अब डीएन ये वाला देख करके यहाँ वाला डीएन लंब। ओके, और नीचे भी भाई 1/2 लिख दो, और ए के मतलब ए सी, इसी लाना, मुझे इसी चाहिए यहाँ पर। इसको देखो, प्रूफ पर देखना बहुत आसान है, बच्चे डरते हैं इसको, बहुत आसान है। इसी लिख दो और डीएन लिख दो यहाँ पे, सेम सेम, डीएन कट गया, 1/2 कट गया, ए बाई ई सी, खत्म। प्रूफ को देखोगे ना बहुत आसान है। देखो प्रूफ को ये बात तो तुम लिख दोगे यहाँ से देख करके, ए डी और बी, यहाँ से ट्रिक मैंने बताया कि ट्रायंगल ए है, हटा दो, बी लगा दो, डी डी दोनों सेम रहेगा। 1/2 यहाँ पे ए डी ई वाला लिख के लिख दो, और डी बी नीचे लिख दो। अब ईएम दोनों पे कहेंगे, ए डी पे लंब तुमने यहाँ खींचा, ए डी पे लंब खींचा, ए डी पे लंब खींचा ईएम, तो ईएम यहाँ भी लिख दो, ईएम यहाँ भी लिख दो, खत्म, कट जाएगा और नीचे लिखा जाएगा। यहाँ देखो 1/2, यहाँ पे ए डी फिर से लिखोगे, ए डी फिर से लिखोगे, लेकिन ए के बदले में सी लिख दोगे, सी, ए के बदले में सी लिख दो, खाली सी डी ई, खत्म, सेम रहेगा, खाली ए बदल जाएगा सी में। उसके बाद 1/2 अब यहाँ पर ऊपर में चाहिए था ए ई, तो यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ई सी, तो यहाँ ई सी, डीएन दोनों से क्योंकि ए ई लंब है डीएन पर। ओके, जो भी है। अब चलो दोनों का हो गया। अब बताओ मुझे इन दोनों को बराबर साबित करना है, इन दोनों को बराबर साबित करना है, तो इन दोनों को बराबर साबित करने के लिए ई दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो ऊपर में तो सेम है, ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी भी है, ए डी ई भी है, दोनों सेम है, लेकिन नीचे सेम नहीं है, नीचे सेम नहीं है, नीचे ये बी डी ई है और ये सी डी ई है, तो सी डी ई को बी डी ई बनाना पड़ेगा, तभी ये सेम हो सकता है, क्योंकि ये पूरा सेम होगा, ये पूरा सेम होगा, तभी ये दोनों सेम होगा। तो ये ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला सेम नहीं है, तो नीचे वाला सेम करने के लिए क्या होता है, एक रूल होता है कि दो समांतर, चूंकि ये बी डी बी सी के समांतर है ना, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया सेम होता है। माने ये दोनों जो ए डी ई, जो मैं बोल रहा हूँ बी डी ई और सी डी ई, ये समांतर रेखाओं के बीच में है, उसका एरिया सेम होता है। तो लिख देना, उसको बराबर कर देना, दोनों को बराबर कर देना, लॉजिक सोच लो, क्योंकि हमको बराबर करना है, ऊपर में सेम है, नीचे सेम नहीं है, सेम कर दो। चूंकि डी बी सी के समांतर दिया हुआ है, गिवन है, अब लिख दो तुम कि सी डी ई, ये वाला लिखो, नीचे वाला उतारो, सी डी ई, अब सी के बदले में लिख दो बी डी, एरिया बी डी, दोनों बराबर है, एरिया लिख देना, एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब चुपचाप सी डी को हटाओ, इसको हटाओ, और ई बी डी रख दो वहां पे, चुपचाप रख दो वहां पे, रख दिया, तो सेम लिखो, एरिया ऑफ ए डी, ओके, और वहां पे बी डी लिख दिया, और ए बाई सी। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम हो गया। ऐसा मत करना, मत कहो सर ऐसा क्यों किया, लॉजिक भी दे दिया मैंने, और याद करने का तरीका भी है कि ऊपर में सेम है, नीचे वाला सेम नहीं था, सेम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये दोनों बराबर होगा। तो नीचे वाला को सेम करने के लिए एरिया बराबर कर दिया, अब सी डी ई के बदले में बी डी रख दिया, बी डी रख कर उसका दोनों सेम हो गया। देखो जो चीज ये है वो चीज ये है। अब एक क्वेश्चन 2 मान लिया, क्वेश्चन 1 और 2 में ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो एक समीकरण तथा एक तथा दूसरे ए डी बाई डी बी, ए बाई सी, प्रूव हो गया। बताओ बहुत आसान है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के बताओ बहुत इजी है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। अब इसका उल्टा बताता हूँ, उल्टा इससे भी इजी है, देखो उल्टा बताता हूँ। ओके चलो, उल्टा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, थेल्स थ्योरम का उल्टा। अब देखो मैं कैसे पहचानोगे, देखो पहली बात तो कैसे पहचानोगे, थेल्स थ्योरम है, तो थेल्स थ्योरम कभी भी ये रेखा एक ही अनुपात वाला शब्द रहेगा, एक ही अनुपात रेखा, समझ आना कि थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। ओके, एक ही अनुपात और रेखा लिखा हो रहेगा, समझ आना कि थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अब सुनो ट्रिक सुनो, ये कब समझोगे ये उल्टा, ये वाला उल्टा है, ये सीधा है, कैसे बना, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ और बनाओगे, और ये वाला तो कुछ और बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो समांतर शब्द शुरू में रहेगा, इस ट्रिक है ये, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये आपका की पॉइंट है। पहचानना, बच्चा अक्सर गलती करता ही है, कभी पूछता है ये तो बना के आता ही है, ये पूछ देता है ये बना के आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हमेशा। ओके, अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है, उल्टा वाले में, ये विलोम है उसका, कन्वर्स है। तो देखो समांतर शब्द शुरू में रहेगा तो ये बनाना, ये प्रूफ करना,
अगर ये समांतर आखिर में है, अंत में है, ये समांतर शब्द आखिर में रहेगा ना तो समझ आने दो, आखिर में लिखा हुआ है यहाँ पे, आखिर लास्ट में है, तो समांतर लास्ट में लिखा रहेगा तो समझना कि वो उल्टा है। ये सीधा है, ये उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा? तो उल्टा ऐसे फिगर यही रहेगा, फिगर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। मैं बनाता हूं कैसे, देखो कुछ नहीं करना, ये वाला यहां कर दो, ये वाला यहां कर दो, देखो ये इसको मिटाओ, मैं यहां लिख रहा हूं AD/DB और AE/AC, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 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 भाई उल्टा हो गया। और यहां पर इसको मिटा रहा हूं मैं, और यहां पर लिख दूंगा कि साबित करना है कि DE समांतर BC, सब कुछ सेम, फिगर भी रहेगा, रचना भी सेम रहेगा, सब कुछ उल्टा हो गया। देखो फिगर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ पर ये सब कुछ सेम, ये सब कुछ सेम, यहाँ तक सेम है। देखो कितना आसान है, खुद से देखो, जो जो सीधा बना लिया उल्टा भी बना देगा। बस याद ना कौन सीधा कौन उल्टा है, समांतर सबसे पहचान में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा, देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा। ओके, देखते रहना। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, इसको एक क्वेश्चन 2 मान लेना, नहीं मान लो तो काम चलेगा। ठीक है, चलो अब सुनो, मैं करके खुद से दिखाता हूं। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD/DB बराबर है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, मैं लिख रहा हूं। ओके, देखो मैं लिख रहा हूं AD/DB AE/EC, ब्लू कलर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं रेड लिख रहा हूं, ये EC, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, लिख देना, दिया है। हिंदी भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो, गिवन, दिया है। अगर गिवन भी लिख सकते हो तो काम चल जाएगा, दिया है। चलो मैंने लिख दिया। अब सुनो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब AD/DB और AE/EC, इसका वैल्यू, AD/DB का वैल्यू यहां से रख दो उठा के, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आगे चेंज होगा, रख दो यहाँ पे, रखो, मैं रख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिखने को भूलना नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब उसको देखकर बिना देखे हुए लिख सकते हो, देखो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए को बदल देंगे बी में, ये तो पता है आपको, BDE, और AE/EC का वैल्यू ये वाला रखो, रखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, तो यहां भी रखेंगे ADE, और यहां भी लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए की जगह आप सी रख देना, CDE, सेम सेम, यहाँ पे एक जगह बी, यहाँ पे एक जगह सी, खत्म। और ऊपर वाला कट जाएगा, देखो ऊपर वाला AD ऊपर सेम सेम है, कट जाएगा, कट गया, कट गया तो इधर बराबर हो गया, बराबर हो गया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नीचे, तो लिख दो, यहाँ लिख रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, नीचे वाला लिख दो, ऊपर हो गया, क्रॉस हो गया गुना, अरे ऊपर 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये कोना करी गुना करके यहाँ आ जाएगा, लो उधर कर दो, CDE, और ये BD उधर कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके सॉरी, ओके, थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग भागा, अगर पढ़ चुके हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरा देखना, एक एक स्टेप देखना, लेकिन जो पढ़ चुके हो वो भागा के देख सकता है, 1.5 में स्पीड में देख सकता है। ओके, चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्रॉस हो गया, 1 का ऊपर पर सेम था, कट गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया था, ये CDE और BDE हो गया, बराबर हो गया। अब एरिया जब बराबर हो गया तो ये 100% की पैरेलल हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं करना। ओके, तो इसलिए DE इज पैरेलल टू, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अगर क्षेत्रफल बराबर तो दोनों रेखा समांतर होगा, उल्टा हो जाएगा, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना है, साबित हो गया, कुछ नहीं करना, यहाँ तक हो गया, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, ये उल्टा करना पड़ा, और ये बस थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिख देता, वैल्यू कहाँ से रखे, वैल्यू समीकरण 1 तथा 2 से मैं लिख दे रहा हूँ, हो गया, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, इसके सामने लिख दिया मैंने, वहीं पर लिख देना सामने, बट डब्बा में कॉमा दे करके, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने क्या बोला, जो थेल्स प्रमेय था वही थेल्स प्रमेय का उल्टा है, सेम है, बस खाली अंतर क्या है कि इसमें समांतर आखिर में है, यहाँ पर समांतर आखिरी में है, बच्चा गलती करके आता है, यहाँ समांतर शुरू में है। समांतर शब्द शुरू में रहेगा तो थेल्स प्रमेय का सीधा बनाना, समांतर शब्द लास्ट में रहेगा तो थेल्स प्रमेय का उल्टा बनाना है। उल्टा मतलब DE समांतर BC साबित करना पड़ेगा। उसमें क्या था, DE समांतर BC पहले था, DE नीचे था, यानी ये साबित करना था थेल्स प्रमेय में, और ये दिया हुआ था। अब ये क्या, ये दिया हुआ ये साबित करना है, तो ये जस्ट उल्टा है, तो कैसे पहचानूंगा? दोनों इजी क्वेश्चन है, देखो ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम, ये सब कुछ सेम, यहाँ तक सब सेम है, 3-4 लाइन खाली स्टेप चेंज हुआ है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, सामने में क्वेश्चन लिख लो, कॉपी में उतारो, तब फायदा होगा। और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रह सकता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ज्यादा संभावना रहता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम पर आने वाला हूँ, पहले दोनों स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाक से ले लो, आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो आ जाओ। तो हम लोग अब करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये दोनों थ्योरम है, दूसरे का उल्टा वाला भी मैं कर रहा हूँ, सीधा वाला भी कर रहा हूँ। अब अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आप लोग जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ट्रिक्स याद ना, बच्चे क्या करते हैं कि दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कभी ये पूछा जाता है ये बना देते हैं, कभी ये पूछा जाता है, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक, उसमें मैंने थेल्स प्रमेय में मैंने ट्रिक दिया था समांतर वाला, समांतर शुरू में रहेगा तो सीधा बनाना, और समांतर अगर लास्ट में रहेगा तो उसी तरह इसमें ट्रिक है। अगर समकोण, देखो ये ट्रिक है, देखो क्वेश्चन लिख लेना, वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना।
समकोण शुरू में रहेगा तो ये बनाओगे, ये साबित करोगे, और समकोण अगर लास्ट में रहा तो ये बनाओगे। ये ट्रिक है, ये याद रखना, की पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। समकोण अगर शुरू में रहा तो ये बनाओगे, समकोण अगर लास्ट में रहा तो ये बनाओगे, बात खत्म। समकोण इसका की पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये जरूर 4 में से 4 को मैंने ये लेकर कर दिया। आप देखो मैं दोनों को प्रूफ करके बता रहा हूं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज ले लो ABC, एक समकोण त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ABC जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो एंगल भी 90 डिग्री मैंने ले लिया। तो सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण कोण हो गया AC, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये साबित करना है। ओके चलो, अब क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ये रचना है, रचना में B से BD लंब डाल देते, डॉटर भी दे सकते हो, थिक लाइन भी दे सकते हो। तो BD लंब डाल दिया, AC पर डाल दिया। ओके अब सुनो, यहां पर से क्या करना, कुछ नहीं, ट्रिक सुनो अच्छे से। इसमें कितने त्रिभुज है बताओ, आप लोग बताओ कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है सर। एक सर ABD, एक BDC, नहीं रॉन्ग, 3 त्रिभुज है, 3 ट्राइंगल है। एक बड़का ट्राइंगल ABC खुद है और एक ABD है, एक BDC है। तो क्या करो, बड़का ट्राइंगल को दोनों के साथ कंपैरिजन करो। एक बार बड़का ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करो, एक बार बड़का ट्राइंगल को। तो ये फिगर तुमने बना लिया ना, ये दोनों फिगर, तुम्हारा सवाल बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि बहुत ईजी है ये पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों को बहुत भारी लगता है। तो क्या करो, बड़का ट्राइंगल ABC बनाओ और 90 डिग्री को नीचे रखना, तो ABD। ओके अभी लंब है, देखो ADB, तो D में 90 है, A कॉमन दूर में, तो उसको मैंने A ऊपर रखा और D 90 को यहां रखा, B को यहां लिया, ये वाला को ADB। ये फिगर तुमने बना लिया, सवाल बन जाएगा। बस ये फिगर याद करने की जरूरत है। ABC तो हो गया, और उसके बाद ADB लिख दो, A यहां लिख दो और D 90 डिग्री यहां पर क्यों लंब डाला मैंने, लंब डाला 90 डिग्री होगा ही होगा, तो ADB हो गया। एक और ट्रायंगल बनाओगे तो बड़का ट्रायंगल फिर लिखोगे ABC लिख दिया मैंने यहाँ पे, और छोटा ट्रायंगल लिखोगे तो चूंकि C दोनों में कॉमन होगा, C यहाँ भी है, C यहाँ भी रखो, तो C यहाँ, और उसका D 90 डिग्री तो D यहाँ रखना। ओके तो इस वाला में A कॉमन है, तो A बड़का ट्रायंगल में और छोटा ट्रायंगल में, C तो इसमें छोटका में है फिर बड़का में। ओके तो यहाँ पे ABC लिखना, यहाँ पे ABC लिखना, दोनों कॉमन है, बट यहाँ पे ADB लिखना, ADB लिखना, यहाँ पे D 90 है, और यहाँ पे लिखना BDC, D 90 है। ओके C नीचे रखना, यहाँ C नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे ए दोनों सेम, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, यहाँ नीचे वाला सेम होना चाहिए, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे वाला सेम होना चाहिए, यहाँ बी डी, यहाँ खत्म। ये 2 ट्रायंगल तुमने बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारा काम बन गया, चुटकी में बन जाएगा। अब देखो ओवर से कुछ नहीं करना। देखो अगर तुमको समरूप त्रिभुज नहीं आता, टेंशन नहीं लेना, समरूप त्रिभुज का प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो 90 दोनों हो गया, क्योंकि ये 90 क्यों हो गया, मैंने समकोण त्रिभुज लेकर चला था। और ये लंब हो गया, लंब क्वेश्चन में बोला है कि लंब है, AD लंब है, BD लंब है, AC पर लंब है, तो D 90 होगा ही होगा, तो 90 बराबर होगा। एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी है, बराबर होगा, 2 एंगल बराबर हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। तो वही करना, देखो प्रैक्टिस कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है इसको। त्रिभुज ABC और ADB, ये फिगर पहले बनाना, ये फिगर बनाना पहले, ये बड़ा फिगर तब ये फिगर, ये बनाने के बाद यहाँ लिख देना। अब चूंकि ABC और ADB दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि बराबर होगा, 90 भी है, और एंगल A यहाँ भी, एंगल A यहाँ, दोनों कॉमन है, तो समरूप हो गया, ये त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप का ये सिंबल है ट्राइंगल ABC, जो यहाँ लिखे हो वही यहाँ लिख दोगे, एकदम सेम। अब उसका सुनो, अच्छा सुनना, यहाँ पे कर्ण लो, इसका कर्ण कौन है, 90 के सामने कर्ण ये है AC, इसका कर्ण AB है, तो AC by AB, इसका लंब लेना, लंब, इसका भी लंब, क्योंकि लंब देखो, लंब में हमको AB चाहिए, इसलिए कर्ण AC ले लिया, AB ले लेना, इसका कर्ण, इसका कर्ण, तो AC by AB, इसका कर्ण, इसका लंब, AB by AD लिख दिया। कोना का गुना करो, AC into AD, AB स्क्वायर आ गया, देखो आ भी रहा है, लॉजिक भी देख लो, यहाँ पे AB है तो यहाँ भी AB होना चाहिए। इसका कर्ण लंब, कर्ण लिया, इसका कर्ण लिया, इसका लंब, कौन सा आधार नहीं लेंगे, आधार नहीं लेना, इसका कर्ण पहला बार में कर्ण लंब, अब दूसरी बार में लेंगे ना तो कर्ण तो लेंगे, लेकिन आधार लेंगे, आधार बेस। ओके तो ये कर्ण हाइपोटेनस और लंब, इसका लेंगे कर्ण आधार। यहाँ पे कर्ण लंब इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कर्ण आधार इस्तेमाल होगा, लंब इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल बात है। तो ABC पे लिख दो, फिर BDC लिख दो, BDC में 90 फिर देखो, ये एंगल 90 है, ये 90 है, 90 दोनों ले लो, एंगल ABC एंगल BDC 90 डिग्री है, एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C यहाँ भी है, एंगल C यहाँ भी, दोनों नीचे वाला। ओके अभी समरूप हो गया है ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसका कर्ण लो, इसका कर्ण लो, AC by BC ले लिया। अब इसका लंब नहीं लेना, क्योंकि मुझे BC चाहिए, तो BC चाहिए, इसलिए BC वहां BC यूज करता है, BC इसका आधार BC है, इसका आधार CD है, BC by CD। देखो इसका कर्ण लंब, इसका कर्ण, इसका आधार, बस BC। देखो AC by BC, कर्ण ऊपर कर्ण नीचे, ऊपर आधार नीचे आधार, इसका आधार BC है, इसका आधार CD है, इसका कर्ण AC है, इसका कर्ण AB है, लिख दिया। इसका लंब AB है, इसका लंब AD है, तो पहली बार में कर्ण लंब, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेंगे हम लोग कर्ण आधार, बात खत्म हो गया। कोना गुना करो, CD इंटू AC इंटू CD और BC स्क्वायर, दो BC स्क्वायर लाना भी है, BC स्क्वायर आ भी गया। अब देखो यहाँ AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जोड़ना है, तो जोड़ना इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया समीकरण 1, ये 1 था। ओके समीकरण 1 था, मैं सही कर देता हूँ। ओके समीकरण 1 खत्म करो। बहुत देर से मैं बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन तुम लोग को लग रहा होगा बहुत शॉर्ट वीडियो में सर इतना पढ़ा दिया, बहुत देर से लिखना पड़ा इसको, ठीक है।
तो आप लोग फायदा उठाओ कम से कम, ओके, और सब दोस्तों को फायदा भी उठाने दो। वन क्वेश्चन टू को दूर को ऐड करो, ऐड करो तो देखो ये ऐड करोगे तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे और ए बी स्क्वायर में जोड़ दोगे, तो ए सी और इंटू ए डी मैंने लिख दिया समीकरण एक तथा दो। ये सब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिखा एक लाइन भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो ए सी इंटू ए डी ये वाला, और यहाँ पे ए सी इंटू सी डी ये वाला, ये वाला उठा रहे हैं। अब इधर ए बी स्क्वायर है या बी सी स्क्वायर उठा कर रख दो यहाँ पे। अब ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन ले लो, ए डी में सी डी जोड़ो, ए डी में सी डी जोड़ोगे तो देखो ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर हो जाएगा, ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर, तो ए सी रख दो, ए सी गुना करो ए सी स्क्वायर, प्रूव हो गया, खत्म। बहुत आसान है प्रूव करना, बहुत आसान है। ये खाली ये फिगर तुम याद रखो ना, मजा आ जाएगा। कर्ण ए सी बटा ए बी और लम ए बी बटा ए डी, बात करो। ये फिगर जैसे लिखा हो ऐसे याद कर लो, ऐसे ही याद कर लो, कभी नहीं टेंशन होगा, ठीक है। उसका ये कर्ण ए सी, इसका कर्ण बी सी, अब आधार लेना इसका, लम नहीं लेना, बी सी बी सी डी, कोना का निगुणा करो, आंसर आ जाएगा। अब इसका उल्टा देखो, मैंने बोला है कि इसमें कर्ण समकोण जो है शुरू में है, इसमें समकोण शुरू में, ये इसका की पॉइंट है, इसमें समकोण लास्ट में है, तो ये प्रूफ करोगे। अभी प्रूफ करने के लिए भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। माना एक त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, जो तुमने यहाँ लिया है ये वाला प्रूफ करना है, ये एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पर उल्टा कर दो, ये दिया रहेगा, ये साबित करना है, तो उल्टा कर दो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि एंगल भी 90 डिग्री। देखो समकोण लास्ट में है, यहाँ पे देखो समकोण लास्ट में, ये बहुत ही की पॉइंट है, समकोण लास्ट में, यही पहचान लो, उसमें समांतर इसमें समकोण, ठीक है। तो एंगल भी अब क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, ये हमारा सवाल था। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज मान के चलना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। तो रचना में डी एफ एक समकोण त्रिभुज खींचा, इस तरह खींचा कि एंगल ई 90 डिग्री, और डी को मान लेंगे बीसी के बराबर, डी को ए बी के बराबर, और ई एफ को बीसी के बराबर मान लेंगे, ऐसा लेकर चलना पड़ेगा। ओके चलो, अब डी एफ में क्या होगा, एंगल ई 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, कर्ण हो गया, आधार लंब हो गया, आधार हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस ई एफ, किसी को लंब आधार बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। चलो, डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब बताओ डी किसके इक्वल है, डी किसके इक्वल है, मैंने बोल दिया पहले, मैंने लेकर चला था, रचना में रचना ही था, ए बी के बराबर है, तो डी की जगह ए बी रख दो, और बी सी की जगह ई एफ की जगह बी सी रख दो, ई एफ की जगह बी सी रख दो, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर रख दिया था। ओके, ये रचना से। अब स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, डी बराबर ए सी, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, दिखाने की जरूरत नहीं, काटा नहीं जाता है। ओके, अब ट्रायंगल दोनों एबीसी और डीएफ में ले लो, एबीसी डीएफ में देखो ऑलरेडी तुम दो बराबर लेकर चले थे, दो तुमने बराबर लेकर चला था कि ए बी डी के बराबर बी सी एफ के बराबर, तीसरा भी तुमने प्रूफ कर दिया, तीसरा तुमने प्रूफ कर दिया कि ए सी डी एफ के बराबर है, तो हो गया, तीनों बराबर हो गया। समीकरण एक से मैंने एक को एक मान लिया था, 9 भी मानो तो चलेगा। ओके, अब त्रिभुज, अब यहाँ पर भुजा बराबर हो गया, अनुपात में बराबर नहीं है, अनुपात में समरूपता का नियम लगता है, अनुपात में बट्टा में बराबर होता है, तो लेकिन ये भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है तो यहाँ पर हम लोग सर्वांगसमता का चिन्ह लेंगे, सर्वांगसम होता है, तो इसलिए ऐसे सर्वांगसम, तीनों भुजा बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो हर तरह से एंगल बराबर होगा, ये सी एफ के बराबर, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, एंगल बराबर। अब सोचो एंगल बी ई के बराबर हो गया, तो ई तो 90 डिग्री था ही, और हमको बी साबित करना था 90 डिग्री, तो बी ई तो बराबर हो गया, क्यों बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांगसम हो गया, तो बी एंगल ई के बराबर होगा, तो बी ई के बराबर है, सिपिसिटी बोलते हैं इसको, सिपिसिटी मतलब एक दूसरे को ढक लेगा, ऐसे आता ना, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलने की जरूरत नहीं है। एंगल ई 90 डिग्री क्वेश्चन में हम लोग लेके चल गए रचना में, एंगल ई 90 डिग्री, एंगल बी ई के बराबर है, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्रिक खाली याद रखो कि ये समकोण है, ये समकोण है, ये फिगर में जिस तरह प्रूफ किया बहुत ही आसान है, ठीक है। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक और लास्ट थ्योरम बच गया, 5 थ्योरम है, उसमें से अभी हम लोग बात करेंगे। चलो ठीक है, ये थ्योरम मैं 4 ही थ्योरम करवाता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं रचना कंस्ट्रक्शन आपको करवाने वाला हूँ, एक और थ्योरम मैं बाद में करवाऊंगा, वो मैं पाइथागोरस करवा रहा हूँ। ओके, टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग गया, मैं रचना कंस्ट्रक्शन पे आने वाला हूँ। ओके, सबको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इसका, टेलीग्राम इस ग्रुप का, उसको तुम लिंक ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम अगर ऐप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पूरा पीडीएफ सब पूरा 500 ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, और उसके अलावा 500 ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है, 100 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मैंने जोड़ा है, उसमें सारा उसमें सॉल्व है। तो उसमें कुछ हो सकता है इसमें एरर हो यहाँ पर, लेकिन बोर्ड पे एरर नहीं है, उसमें एरर हो सकता है पीडीएफ फाइल में थोड़ा सा, लेकिन बाकी इसमें मैक्सिमम में एरर नहीं है, ठीक है। पूरा परफेक्ट है, 100 लॉन्ग टाइप का है, और उसके अलावा जो है 500 ऑब्जेक्टिव है। आपको पूरा पढ़ लो, पूरा फायदा होगा, पूरे दोस्तों को शेयर करो। ओके, सबको फायदा पहुंचाओ। ओके, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। चलो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप आ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन और ग्राफ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ग्राफ कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा, हो गया एक थ्योरम, चारों थ्योरम कर लो, एक थ्योरम फिक्स है। ओके, एक थ्योरम हो गया, और ट्रिक भी मैंने बता दिया। उसके अलावा बार बार देखना इसको जहां तक हो सके, और उसके मैं कंस्ट्रक्शन पे आ रहा हूँ आपको, और रचना सिखा दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन और ये आलेख, 3-5 मतलब इसी सस्ता में आ गया। ओके, अब एक और 5 है जो तुमको मैं बता दूंगा कि वो अनुप्रयोग पढ़े ना, उसमें मैंने जो पीडीएफ दिया उसमें देख लेना, कई बार जो पूछा हुआ है उसको करना इंपॉर्टेंट, वो होगा आपको एनसीईआरटी का 9.1 देख लेना, उसी का क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी थोड़ा देर बाद आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।